नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा का सामान सस्ता हो गया है। गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। टीवी, एसी, कार और बाइक्स के रेट में बदलाव किया गया है। वहीं दूध, छेना, पनीर पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आज से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री रहेंगे। वहीं अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रहेगा और 99% चीजें 5% के दायरे में आ गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने इस वक्त की ये बड़ी खबर। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा। गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों पर देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। नवरात्र के पहले दिन से 99% सामान अब 5% के स्लैब में आ जाएंगे और ये सस्ते हो जाएंगे। इससे आपकी बचत बढ़ेगी और अपनी पसंद की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे। देश के गरीब, मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वो जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी की और कहा कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हुआ हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब
5% टैक्स के दायरे में आ गई है। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दामकोठी हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद की ओर से हाल ही में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 34 लाख की सहयोग राशि प्रदान की गई। इतना ही नहीं, परिषद ने एक आपदा प्रभावित गांव को गोद लेने का भी संकल्प लिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सेवा और संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पितृ अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार स्थित प्राचीन सिद्धपीठ नारायणी शिला मंदिर में पितृतर्पण, दर्पण और पिंडदान कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान नारायण से प्रदेश और देश की जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नियमित रूप से धार्मिक स्थलों पर दर्शन और अनुष्ठान करते रहते हैं। मसूरी में पितृपक्ष अमावस्या पर कांग्रेस ने शहीद स्थल पर विशेष हवन आयोजित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद लिया और शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आपदा प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाया। इसी कड़ी में उन्होंने अतिक्रमण हटाने और आपदा तैयारी मजबूत करने की मांग भी की। वहीं आयोजन में समाज को समय पर चेतावनी और तैयारी का संदेश भी दिया गया। जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मैं दिन मानता हूँ, क्योंकि जो आज हमारा पितृ विसर्जन जो आज होता है, तो उसमें जो है हम लोगों ने शहीद स्थल पर सभी जितने भी पितृ हमारे हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं, और जो इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई है और इसमें जो लोग ने अपनी जानें दी हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पे सामूहिक जो है हवन का आयोजन किया। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उत्तराखंड में जो है जो ये आपदा आई, आगे इस तरह की आपदा ना आए, इसके लिए भी हमने प्रार्थना की। और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे जो उत्तराखंड है, पूरा हिंदुस्तान है, कहीं भी ऐसी आपदाएं ना आए, इसके लिए हमने पूजा अर्चना की। आज हम अमावस पे पितरों को तर्पण देने के लिए आए इस आपदा में, और मंत्री जी क्या कह रहे हैं उसके विषय में हम फिर कभी बोलेंगे, क्योंकि आज ये मौका मुझे उचित नहीं लगता। आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आए हैं और हमने हवन किया है। जोशी जी के बारे में फिर कभी जो है दोबारा कल के दिन हम बात करेंगे, उनकी क्या इस आपदा के लिए क्या तैयारियां रही और क्या उन्होंने किया, कि क्यों आपदाएं आ रही है और क्यों इसमें लोग मारे जा रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है। सरकार किस तरीके से ये आपदा का प्रबंधन करती है, नाले खाले में बसे लोगों का प्रबंधन करती है, किस तरीके से सरकार का क्या विज़न है, क्योंकि सरकारी इस लोकतंत्र में सरकारी सबसे महत्वपूर्ण पद पर होती है। तो जो लोग बेचारे मरे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण मरे हैं, कि जो नाले खालों के किनारे बस गए हैं या बहुत ज़्यादा आपदा आ गई है, सड़कों का उचित प्रबंधन नहीं है, व्यवस्थाओं का उचित प्रबंधन नहीं है, सही समय पे सूचना का आदान प्रदान नहीं है। तो बहुत सारे विषय हैं इसमें। इसके लिए प्रकृति अगर एक तरफ जिम्मेदार है तो उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है। नाले खाले बहुत बड़ा चिंतन और जिस पे कार्य करने का विषय है। मैं कल भी देख रहा था कि एक हमारे मैं उनकी सराहना भी करना चाहूँगा, उन्होंने तुरंत बोर्ड बैठक बुलाई और उन्होंने कहा है कि जो जितने भी नारों खालों पर यहाँ पे मसूरी में अतिक्रमण किया गया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि आने वाला समय और भयावह होगा, क्योंकि बारिश और प्रकृति कब अपना रूप लेगी, लेकिन मानव हम हैं, हमें अपनी सुरक्षा पहले करनी होगी, तब प्रकृति भी हमारा साथ देगी। तो नाले खालों से मैं विशेष निवेदन करूंगा पालिका बोर्ड से, क्योंकि यहाँ पर पालिका बोर्ड है, और पालिका बोर्ड से कहूँगा कि प्राथमिकता के आधार पर आप जितने भी नालों खालों पे अतिक्रमण है और जिन लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण का उन्हें हटाया जाए, और जो नाले आधे अधूरे बने हैं उनका त्वरित गति से निर्माण कार्य हो, और जो नाले बंद पड़े हैं उनको त्वरित गति से यहाँ पर खोला जाए। देवीधाम धनारी मोटर मार्ग पर झाड़ियां और पेड़ पौधे उगाने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से केवल ऊपर से कटाई की जा रही है, इससे सड़क पर सफाई और रखरखाव गंभीर रूप से नहीं हो पा रहा। इसी के चलते मार्ग पर वाहनों को दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग से शीघ्र प्रभावी कार्य करने की मांग भी की है। झाड़ी काटी जा रही है सड़क से, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि ये जो है देवधार नाड़ी मोटर मार्ग है, इसमें जो है बहुत सारी झाड़ियां उग रखी है, लेकिन विभाग के द्वारा झाड़ी काटी जा रही है। लेकिन ये है
कि ये झाड़ी जो है सिर्फ मात्र फॉर्मेलिटी के लिए है। ये जो है कम से कम ये आधा टहनी काट रहे हैं और आधा सड़क पे इस झाड़ी को ऐसे छोड़ रहे हैं। हरिद्वार में संत निरंकारी मिशन की ओर से सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर विधायक मदन कौशिक और जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने किया। बता दें कि शिविर में 176 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इसमें डॉक्टरों ने मिशन की निस्वार्थ सेवाओं की प्रशंसा की। साथ ही जोनल इंचार्ज ने बताया कि मिशन अब तक 15 लाख यूनिट रक्तदान कर चुका है और रक्तदान को मानवता और सामाजिक मूल्य की मिसाल भी बताया। हमेशा ही मानवता के लिए कोई ना कोई कार्य करता रहता है। आज भी संत निरंकारी मिशन की तरफ से ब्रांच हरिद्वार में रक्तदान शिविर लगा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और मानवता की सेवा के लिए यह मिशन विशेष तत्पर रहता है। कल भी रक्तदान जागरूकता रैली निकाली गई और अब तक लगभग 15 लाख यूनिट से ऊपर हमारा मिशन ये रक्तदान दान कर चुका है। के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष ये लोग करते हैं यहाँ पर और मुझे प्रसन्नता भी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो इसी संस्था के नाम पर है, सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने का। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के जो अपने भाई साहब हैं मसूल रहते हैं। मैं वहाँ भी मेरा जाना हुआ है एक आध बार कार्यक्रम में और सौभाग्य मेरा ये भी है कि हर साल मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिलता है। इतना बड़ा सामाजिक काम जब हम करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों की जान इनके द्वारा बचाई जाती होगी। आज 21 तारीख को हरिद्वार में रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें बहने भाई सेवा दल साध संगत के सभी महात्मा, क्योंकि सतगुरु का ये कहना नर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत ये रक्तदान शिविर लगाया गया और आज हरिद्वार और रुड़की की 2 टीमें ब्लड बैंक की आई हुई हैं जो रक्त ले रही हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो 150 यूनिट का है। इसके बाद ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों को भी यही प्रेरित करती हूँ कि रक्तदान करके दूसरों को जीवन दान। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, के उस पार जल लौटेंगे। एक पुरानी कहावत है, दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा। ये कहावत नहीं बल्कि प्रदेश की खान पान की संस्कृति को भी दर्शाता है और इसी से जुड़ी है प्रदेश की खेल संस्कृति। जी हाँ, खेलों में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हरियाणा को खेल राज्य कहा जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत की मात्र 2% जनसंख्या वाला ये राज्य ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में देश के 40 से 50% पदकों में योगदान देता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 7 में से 3 व्यक्तिगत पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल शामिल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा जारी है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी को लेकर रुड़की नगर निगम में आयोजित बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और कहा कि पार्टी के प्रबुद्ध लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान मजबूत होने की बात कही और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने की प्रेरणा भी दी। आज बात रखी गई है 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा था
उसमें स्वास्थ्य शिविर है, स्वच्छता है और गरीब लोगों के बीच में फल वितरण का है। उत्तराखंड में जैसे इस समय भयंकर आपदा आई है, तो जहां आपदा आई उन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वो देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो हम उनका जो जन्मदिन है तब से, और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। उसके निमित्त अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। मुझे उसके बारे में अवगत कराया है और उसके लिए बात भी हुई है। थोड़ा वहाँ पर क्योंकि गहरा है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं उसके लिए क्या समस्या है। हमसे किसी ने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हमसे संपर्क करेंगे तो हम जरूर उनके पास जाएंगे। मुजफ्फरनगर आपकी बात पे बोलना अगली पीढ़ी में विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 तारीख से 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिन था, इसलिए 17 तारीख से उसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए इसे सेवा पखवाड़ा का नाम दिया गया है। आज नगर निगम हॉल में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनका समाज में प्रभाव है, क्योंकि केंद्र की राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो नीचे तक कैसे पहुंचे। तो ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया था कि उन्हें हम केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, राज्य सरकार की सारी योजनाएं उन्हें बताए और वो लोगों में जाकर बताए, और आगे आने वाले चुनाव में वो दोबारा से 2027 में 2029 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बाजपुर उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनजीत सिंह और पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं शिविर में 2145 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क दवाइयां दी गई। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं। पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक के पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके और गांधी जी के बर्थडे तक, और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, एएनसी और जिनके हीमोग्लोबिन कम है इनका सारी जांचें फ्री हैं। टीबी की जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और आपका सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है, पर्चे सारे फ्री हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं और भीड़ काफ़ी है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो विकलांग सर्टिफिकेट भी बनी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो है इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है, और बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए हैं। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। पहले से व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और मेरा मानना है कि पहले से कक्षों में और सारी व्यवस्थाएं पहले से बदली हैं। एक शौचालय का विषय था जो संज्ञान में आया है, उसका अभी तत्काल संज्ञान लिया गया है, वो समस्या का भी समाधान होगा। निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शारदीय नवरात्र को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दौरान मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं आपको बता दें 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में देखा जा रहा है। आज कलश स्थापना के लिए दिन भर में 6 मुहूर्त रहेंगे और आपको बता दें इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी, जो कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है
और मंदिरों में इस दौरान क्या कुछ इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में और साथ ही मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरे देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए तो माया देवी मंदिर हो या चंडी देवी मंदिर या फिर मनसा देवी मंदिर या अन्य स्थानों पर भी जो मंदिर हैं, सभी जगह पर भक्त लगातार आ रहे हैं माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए। और अगर हरिद्वार की बात की जाए तो मेरी मौजूदगी इस समय पाठेश्वर जो मंदिर है वहां पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और लगातार माँ दुर्गा के प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, वहीं भोग लगाया जा रहा है और माँ दुर्गा को चुनरी भेंट कर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। 9 दिन तक इसी तरीके की आस्था का सैलाब है वो पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। लगातार लोग अपनी जो मांगे हैं, जो मिन्नतें हैं, वो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो। और आप देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, पूजा हो रही है। यहाँ पर पीठाधीश्वर मंदिर है जो, उसमें हमारी मौजूदगी है। और अगर बात की जाए नवरात्र की 9 दिन की, तो लगातार हरिद्वार में पहले से ही बड़ी धूम देखी जाती है क्योंकि धर्म नगरी कहा जाता है हरिद्वार को और यहाँ पर आस्था का एक अलग सैलाब देखने को मिलता है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप दिखाएं, यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी स्वागत है आपका। पुजारी जी, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं, पहला नवरात्र है आज, किस प्रकार संदेश देंगे समाज को और क्या क्या जानकारी देंगे? पुजारी जी बोल नहीं रहे हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पर सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं आप, यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। मैडम क्या कहेंगे आज नवरात्र के दिन? नवरात्र की बहुत अच्छी धूमधाम से यहाँ पर पूजा होती है और सब लोग अच्छे से पूजा करते हैं। हम भी आए हैं, हम रोज ही आते हैं मंदिर में, आज भी आए हैं हम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। छोटी आप क्या कहेंगी नवरात्र के दिन? बोल दीजिए कुछ, सबको कुछ संदेश दे दीजिए। तो आप 9 दिन तक रखेंगी? रखा आपने? ठीक है। तो देख सकते हैं आप लगातार पाठेश्वर मंदिर में भक्त आ रहे हैं और हरिद्वार में लगातार इस प्रकार की जो आस्था में जो माहौल है वो लगातार देखने को मिलता है। लेकिन इस बार एक बार फिर से माँ दुर्गा के नवरात्र आए हैं, भक्तों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। हमने आपकी बात कराई अभी छोटी बच्ची से, जो खुद कह रही है कि कलयुग के दौर में हमें आस्था से हमारी समृद्धि हो सकती है, क्योंकि लगातार आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में मंदिरों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।